हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का जो हमारा वीडियो में लेक्चर में जो टॉपिक है दैट इज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर द रियल नंबर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कहूँ आप इसे सॉल्व करके दिखाइए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूँ इसे सॉल्व करके दिखाइए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो फिर भी एक बार इन्हें रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो मैं ए की पावर एम, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन हो ए की पावर एन, यहाँ पर ए एम एंड एन नेचुरल नंबर है। ए को बेस बोला जाता है और एम और एन जो है ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से बेस सेम हो और डिवीज़न में हो तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। या फिर ए की पावर एम है और उनकी होल पावर एन है तो वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। या फिर इस तरह से है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है तो हम उसे सेम पावर के अंडर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉज हैं स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं। जैसे ये लॉ है, अगर किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। या फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है अच्छे से कि अगर ए की पावर या फिर 1 बाय में ए की पावर एन है तो जो पावर है उसको रेसिप्रोकल करते तो वो नेगेटिव हो जाती है। या फिर अगर किसी भी नेचुरल नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव दिया तो हम अगर उसको 1 के बाय में लिखे उसका रेसिप्रोकल करें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट इसमें एक या दो और मतलब जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर अभी तक आपने जो 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था जो आपकी एक्सपोनेंट है ना, जो एक्सपोनेंट है ये आपके मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे 9th क्लास में जो है उसमें हमारी जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर में भी हो सकती है, जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल फॉर्म में भी हो सकती है। तो जिस तरह से मैं अभी अगर आपको बताऊं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह है, मतलब एक नंबर है उसका कोई रेडिकल साइन है वो इक्वल है बी के, यानी वो बी की क्या होगी, पावर होगी। इट मीन्स मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ a इज इक्वल टू बी की पावर n। इसे किस तरह से लिख सकती हूँ, देखो मैं इसे दोबारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज इक्वल टू 6, क्योंकि 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 216 है वो किसके इक्वल है, 6 की क्यूब के, यही है ना। तो इट मीन्स एन रेडिकल साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ए की जो पावर है वो जो रेडिकल साइन है उधर जाकर क्या बन जाता है, एन बन जाता है, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरह भी कह सकती हूँ, अगर मान लो वो ये इस तरह है, इसी नंबर का है तो वो इसी नंबर पे यहाँ जाकर 1/n बन जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल अच्छे से बताती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है 5 का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 5 की पावर 1/2 होगा, क्योंकि जो रेडिकल साइन है ये उधर जाके 1 में चला जाता है, बाई में चला जाता है। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है, मान लो क्यूब रूट है 220 का, तो ये 220 की पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। इस तरह से, या मैं कहूँ रेडिकल साइन 4 ऑफ 150, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 150 का 1/4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये लिखे जाते हैं। तो यानी कोई भी पावर है nth पावर ऑफ a तो वो हो जाएगी a की पावर 1/n, ठीक है। इसी के अलावा स्टूडेंट एक और इसका इजी सा लॉ है, वो ये है कि मान लो कोई नंबर है, रियल नंबर है, और वो इस तरह है, उसकी जो पावर्स है वो m/n इस तरह से है, मतलब जो नंबर है उसकी जो पावर्स हैं वो एक मतलब रैशनल नंबर है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब ये को प्राइम नंबर है, m एंड n आर को प्राइम नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स सिमिलरली मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ m इंटू 1/n। अभी मैंने बोला कि अगर 1 में नंबर हो तो वो यहाँ इधर चला जाता है, तो ये जैसे 1/n है तो ये इधर चला जाएगा और ये जो पावर है वो यहाँ लिखी जाएगी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको इसका, जैसे 2 की पावर 3/4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू
2 की पावर 3 इंटू 1/4। अब जो 4 है वो यहाँ चला जाएगा और 3 है वो यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कोई सम इस तरह से दिया हुआ 5 इंटू 2 की पावर 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 7 और जो 5 है ये इसके बाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स इजी थे, इसमें सिर्फ आपके 2 ही ऐड ऑन हुए हैं, बाकी आपके जो थे ये पिछली क्लासेस के ही थे, तो वो आपको अच्छे से आते होंगे। तो अब हम स्टूडेंट इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 का फर्स्ट स्टूडेंट हमें सॉल्व करना है फाइंड 64 की पावर 1/2। देखो हमें यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, इट मीन्स हमें इसे इस तरह से लिखना है कि कोई ऐसा नंबर जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 64 आए, तो वो नंबर होता है 8। तो मैं इसे 8 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5। तो आप 32 के जो फैक्टर बनाओगे तो 2 की पावर 5 को 32 बोला जाता है, तो यहाँ से 5 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या बचेगा 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है 125 की पावर 1/3। तो मैं इसको 5 की 3 टाइम्स लिख सकती हूँ। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर a की पावर m हो और n हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इसमें सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स 9 को 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, होल पावर 3/2 है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3 विच मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 27। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका है स्टूडेंट 32 की पावर 2/5। तो मैं 32 को 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ और होल पावर क्या है 2/5, तो 2 की 5 2/5, 5 से 5 कैंसिल है, 2 की पावर 2 विच मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। अब मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 8। नेक्स्ट है 125 की पावर -1/3। माइनस पावर को देख के स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, हम इसे ऐसे ही करेंगे सेम प्रोसीजर से। मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकती हूँ और 5 इंटू 3 की पावर -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इस तरह से नेगेटिव हो तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर विल बी 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में हमें बोला हुआ है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में हमें सब फर्स्ट सम दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि डॉट का मीनिंग क्या होता है। ये तो डॉट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैंड करता है स्टूडेंट। तो बेस सेम है, जब भी बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स विल ऐड। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो एलसीएम लीजिए 15, 3 को 15, 5 2 जा 10, 5 को इसके 3 3 1 जा 3, तो 2 की पावर क्या आएगा 13/15। तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट बोला उसने 1/3 की पावर 3 एंड 7। आपको पता ही है स्टूडेंट ये क्या होती है, ये होल पावर होती है, होल पावर होती है, इट मीन्स जो ये होल पावर है ये 1 के ऊपर भी है और 3 की पावर 3 के ऊपर भी है। तो 1 की पावर 7 ऐसे लिखेंगे और 3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई की 7 21, तो 1 को 7 टाइम करेंगे 1 ही आएगा और 3 की पावर क्या आएगी 21। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है,
11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/5। आपको पता है स्टूडेंट, अगर बेस सेम हो और डिवीज़न में हो पावर एक्सपोनेंट, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एलसीएम लो गया 2 - 1, तो 11 की पावर 1/4। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट 7 की पावर 1/2। डॉट स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ही लिख कर दिखा रही हूँ। अब स्टूडेंट्स आपका बेस जो है वो अलग है, लेकिन पावर जो है वो सेम है। तो जब आपका बेस अलग हो, पावर सेम हो, तब आप इसको सेम पावर के अंडर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इनको ऐसे लिखोगे 7 8 जा और पावर 1/2, तो 56 की पावर 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 1.6। आज आप लोगों की जो चैप्टर है वो 1 यहाँ पर कंप्लीटली कवर हुआ। आई होप आप लोगों को मेरे थ्रू ये चैप्टर करके बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो समझ आया होगा तो स्टूडेंट ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।